हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 टू लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। इस चैप्टर के अंदर ये नहीं कहूंगा कि मैं यहां से यहां तक आ रहा है आपके, नहीं, ये चैप्टर हम पूरा डिटेल से करेंगे। रीजन इसका क्या है, क्लास 11th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पूरी इस कार्बन चैप्टर से डिपेंड करती है। प्लस इसके अंदर कार्बन की जो फॉर्म्स कराऊंगा, 3 टाइप की फॉर्म्स कराऊंगा मैं, वो तीनों की तीनों टाइप्स है जो आपके क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरी सेम आपको मिलेगी। इसीलिए इस चैप्टर को पूरा डीप से पढ़ेंगे अपन। ये नहीं है कि सर ये टॉपिक हमारे होमोलॉगस सीरीज तक आ रही है क्लास 10th के अंदर, इस बार तो हम यहीं तक पढ़े, नहीं, हम इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर को कवर करने की ट्राई करेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ क्या है, बने रहें और पढ़ते रहें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन, उसके बाद आएंगे इसके कंपाउंड्स के ऊपर। पहला टॉपिक ही हमारा क्या है, कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात किसकी करूंगा, कार्बन की। ये मतलब क्या है सर, इसका कार्बन वर्ड तो आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता होता। बच्चे अक्सर इस वर्ड के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इस चैप्टर को हम बिल्कुल स्टेप से चल रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कार्बन वर्ड क्या है। कार्बन एक क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक। कैसा, नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स के अंदर, ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर मोस्टली यूज होने वाला है। मोस्टली यूजेबल एलिमेंट है जो वो क्या है, आपका कार्बन ही है। ठीक है, अब ये कार्बन सर ये मोस्टली यूजेबल क्यों है, क्या क्या चीजें इससे कार्बन से बनी है, क्यों पड़े, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की। देखिए बच्चों, कार्बन एक एलिमेंट मैंने बताया, नॉन मेटल की जो कैटेगरी है उसके अंदर हम इसको रखते हैं। कार्बन जो है हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसकी वैलेंसी होती है, ना प्लस होती है ना माइनस होती है, इसकी वैलेंसी होती है 4। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो के आगे। क्या रीजन है इसकी वैलेंसी 4 होती है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। सबसे पहले देखते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन है क्या। नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स, कुछ भी हो, पहली बात कर रहा हूं मैं ह्यूमन की, सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं किसकी, ह्यूमन की। हम भी इनसे मिलकर बने हैं, इसी एलिमेंट से मिलकर बने हैं। सर कैसे, हम तो सेल से मिलकर बने हैं, हमने बायो में पढ़ा था, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बने किससे हैं, कार्बन से मिले हैं। हमारी सेल्स किससे मिलकर बनी है, कार्बन से ही मिलकर बनी है। सर कैसे, बताओ, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। देखिए, आप हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन किससे मिलकर बने हैं, विटामिन बने हैं कार्बन से। किससे बने हैं, कार्बन से। दूसरी चीज, चलिए विटामिन हो गए, फैट है हमारी बॉडी के अंदर, हम जो लेते हैं बहुत सारे मोटापा आ जाता है जिसके कारण, वो भी किससे मिलकर बनी है, कार्बन से मिलकर बनी है। प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है। ग्लूकोज किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है। तो हर चीज कार्बन से मिलकर बनी है हमारी बॉडी की। तो हम किससे मिलकर बने हैं, ह्यूमन से हम लोग, तो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से ही मिलकर बने हैं। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर किसने बना दी, कार्बन ने बना दी।
पहली बात कार्बन के लिए। दूसरी बात आता हूं मैं जितने भी प्लांट्स हैं, क्या चीज, सेकंड किसकी बात कर रहा हूं, प्लांट्स की। जितने भी प्लांट्स हैं वो भी कार्बन से ही बने हैं। कार्बन नहीं है तो वो प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है तो हमारे लिए रहना मुश्किल है, हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल है, हमारी फूड चेन बिगड़ जाएगी। तो क्या है, प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। सारे के सारे हॉर्मोन्स किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। जितने भी हॉर्मोन्स हैं कार्बन से मिलकर बने हैं। एंजाइम्स हैं, किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। लिपिड्स हैं, किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। जितनी भी चीजें हैं हम देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर भी किससे मिलकर बनी है, कार्बन से। टिश्यू है, किससे मिलकर बना है, कार्बन से। सारा कुछ तो कार्बन है। आपके कपड़े पहन रहे हो, नेक्स्ट बात आ रही है एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स, ह्यूमंस हमने कर ही ली है। और उसके बाद आ रही है हमारे क्या, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स भी हमारे किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से मिले। क्योंकि हमें कॉटन किनसे मिल रही है, प्लांट से। किनसे मिल रही है, प्लांट से। प्लांट किससे बने हैं, कार्बन से। हमारे कॉटन को छोड़िए, नायलॉन, नायलॉन क्या है, कार्बन है। टेरिकॉट कार्बन है, वुलन कार्बन है। तो हम सारी तरफ से कार्बन से ही घिरे हुए हैं। आप लोग बात कीजिए, फोर्थ चीज पे आती है आपके जो व्हीकल से टायर्स हैं, वो भी किन से, कार्बन से मिलकर बने हैं। आप बात कीजिए फिफ्थ बात, पॉली बैग किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है। हर चीज कार्बन की है। कार्बन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। कार्बन को स्टडी करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस है कार्बन की, कि कार्बन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। कार्बन हर तरफ से हमें घेर के खड़ा है। आज आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, किससे बना है, कार्बन से बना है। आज आप प्लांट्स यूज कर रहे हैं, किसके हैं, कार्बन के। क्लॉथ्स यूज कर रहे हैं, कार्बन के। व्हीकल्स चला रहे हैं, कार्बन के हैं। आपके पॉलीबैग्स कार्बन के हैं। और यूजेस बता देते हैं आपको यहां पर। सिक्स्थ यूज देखिए कार्बन का, आपके जो क्या है, फ्यूल्स हैं, CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, सब क्या है, सब के सब कार्बन है। तो हम तो घिर गए कार्बन से। इसीलिए क्या हुआ, कार्बन को हमें पढ़ना पड़ा। अब इस चैप्टर के अंदर हमने कार्बन के बारे में इतना सब जान लिया, तो इस चैप्टर की मेन हेडिंग क्या है सर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये सारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड है। हम चारों तरफ से कार्बन से घिर गए हैं, तो हमें इसीलिए कार्बन को पढ़ना है। अब ये चैप्टर हमारा मेन शुरू होगा। क्या होगा, चैप्टर की मेन थिंकिंग शुरू होगी कि क्या तो हेडिंग बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ये जो मेरी मेन हेडिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इससे जो हम टर्म फर्स्ट की बात के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। किसके अंदर, टर्म फर्स्ट। टर्म फर्स्ट के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ के आए थे, आयोनिक बॉन्डिंग। किसकी बात करके आए थे, आयोनिक बॉन्डिंग की बात करके आए थे हम लोग, कि आयोनिक बॉन्डिंग होती क्या है। टर्म फर्स्ट का टॉपिक है आयोनिक बॉन्डिंग। आता होगा सबको। क्या कहा था मैंने तब वहां पर, कि जब आयंस की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो वो जो बॉन्ड बनाएंगे वो बॉन्डिंग क्या होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी। हमेशा याद रखिएगा, आयोनिक बॉन्डिंग जब भी जिस भी कंपाउंड के अंदर होगी, वन इज मेटल, वन इज
metal and another is non-metal. Another is non-metal. One element is metal and another is non-metal. जिस तरह से हमने किसका फॉर्मेशन किया था, फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन किया था, NaCl. फॉर्मेशन ऑफ NaCl को थोड़ा सा रिवाइज कर चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, आयोनिक बॉन्डिंग. फॉर्मेशन ऑफ NaCl. अब क्या बनाया था मैंने यहां पर आयोनिक बॉन्डिंग करके, फॉर्मेशन ऑफ NaCl के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. अब यहां पर आपको एक चीज याद करनी है. क्या याद करना है, वैलेंसीज याद करनी है. क्या याद करनी है बच्चों, वैलेंसीज याद करनी है. क्रिस क्रॉस मेथड याद करना है जो हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं. तो यहां देखिए सोडियम कितने नंबर पर आ रहा है, 11 नंबर पर आ रहा है. तो हमने इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड की थी, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. कौन सा मेथड था, KLMN, इजीएस्ट मेथड हमारा. कौन सा मेथड था, शेल से. किसकी हेल्प से ली थी हमने, शेल की हेल्प से ली थी. तो सोडियम कितने पर आ रहा है, 11 पर, KLM. 2 K के अंदर पावर कितने की होती है, 2 की. इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला था 2n². n इज इक्वल टू नंबर ऑफ किसका, शेल. नंबर ऑफ शेल, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेल. 1 नंबर की शेल है तो इसको 1 से कर लो, 2 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l. इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हद से हद. फिर अगर 2 नंबर की शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वहां पर 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. 3 नंबर की शेल है, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, थर्ड की बात कर रहा हूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. फिर आता है 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, कितने, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. बट पावर कितनी होती है इनके पास, KLMNO जो भी हो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की पावर रखता है. सिर्फ 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर सकता. तो K के अंदर 2 आ गए और L के अंदर आ गए 8, कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो आउटर मोस्ट शेल, इसका ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. यहां पर 8 नहीं हो रहे तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, Na पॉजिटिव की फॉर्म में डोनेट कर देगा. क्या कर देगा, डोनेट कर देगा. अब ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको क्या है, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. यहां तक कुछ कुछ समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट करना हो तो किसी को. आयोनिक बॉन्डिंग ही चल रही है अभी, NaCl ही करेंगे हम अभी. अब यहां देखो क्या कर रहा था मैं, NaCl बना रहा था. Na की वैलेंसी कितनी आ गई थी, +1. सोडियम की कितनी आ गई थी, +1 आ गई थी. ठीक है. अब मेरे को फाइंड करनी है किसकी, Cl की. क्लोरीन कितने पर आता है, 17 पर आता है. कितने पर आता है, 17 पर आता है. 20 एलिमेंट्स का आपको नंबर याद होना चाहिए. कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. हंड्रेड एंड 1% याद होना चाहिए. क्लोरीन 17 पर आते तो KLMN कर लीजिए, KLMN. K के अंदर 2 8 7, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 आ गया. ये -1 आया तो मतलब ये क्या करेगा, -1 माइनस शोज रिसीवेंस of electron and plus shows donation of electron.
प्लस क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन शो कर रहा है, और माइनस क्या शो कर रहा है, रिसीवेंस शो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो यही काम क्या किया था हमने क्रिस्कोस मेथड में किया था। सोडियम और क्लोरीन, यहां पर क्या था +1 और यहां -1, और हमने क्या कहा था, जब वैलेंसीज एक्सचेंज होती हैं तो ना पॉजिटिव को ध्यान में रखते हैं ना ही नेगेटिव को। तो क्या हुआ, एक दूसरे की क्या की इन्होंने, वैलेंसी एक्सचेंज की, तो NaCl बनाया था। ये तो किस तरह से क्रिस क्रॉस से था। अब इसी को मैं कैसे दिखाऊंगा, आयोनिक फॉर्म में दिखाऊंगा। किस फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं, आयोनिक फॉर्म में दिखाऊंगा मैं इसको, देखिएगा। यहां तक नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो फटाफट मैं इरेज कर दूं इसको, हो गया होगा मेरे ध्यान में, है ना। तो चलिए, ये तो NaCl यूं बना दिया था। अब इसका क्या है, आयोनिक फॉर्म। क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग। चलिए आयोनिक बॉन्डिंग करें अब इसकी। तो कैसे होगी आयोनिक बॉन्डिंग, Na और Cl। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां बीच में पॉजिटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, Na पॉजिटिव, Cl 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नेगेटिव। ये क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग थी हमारी। ये क्या थी, आयोनिक बॉन्डी थी, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होना, या इसको हम क्या कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन कन्वर्जन इन आयोन्स in ionic form is known as ionic bonding, और sharing or donation of electron is known as ionic bonding। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, पहले पढ़ा है हमने, पता है मुझे आपने पढ़ा है, पर हमारे क्या है, ये चीजें हमें नहीं पता होती। इस चैप्टर के अंदर ये करनी बहुत जरूरी है। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, किसकी, सेकंड हेडिंग है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये नोट हो गया होगा मेरे ध्यान में, साथ साथ नोट करते जाना भाई, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। अब देखिए यहां पर सेकंड हेडिंग क्या है मेरी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटम्स और in same atom is known as covalent bonding, is known as covalent bonding। वो क्या होगी आपकी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, जहां पर क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। सर पिछली बार शेयरिंग की थी, हम लोग अक्सर किस में कंफ्यूज रहते हैं, शेयरिंग एंड डोनेशन में। अब ये टर्म्स के अंदर हम क्या रहते हैं, शेयरिंग और डोनेशन के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। ये डेफिनेशन बच्चों यहीं तक है, शेयरिंग और डोनेशन के अंदर हम अक्सर क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। क्या लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। किस चीज को बताऊंगा मैं, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, यही मैं बात करूंगा आपसे अब, कि बॉन्ड्स के टाइप क्या हैं, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग के एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, देखिए अब। उसके बाद हम करेंगे कार्बन ही क्यों हर बार करता है, ये हो गया होगा ये यहां तक। डोनेशन एंड शेयरिंग, इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं हम लोग।
कि क्या डिफरेंस है। डोनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को दान दे देना। अपना कुछ है नहीं, कुछ है आपके पास एक्स्ट्रा तो किसी को दे देना कि आप यूज करो, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या है, डोनेशन है। जैसे एन ने के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने किसको दे दिया, Cl नेगेटिव को दे दिया, कहता कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तू भी स्टेबल हो जा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, मैं डोनेट करके तू गेन करके। यही चीज क्या होती है, डोनेशन होती है। अब बात आती है शेयरिंग की। किसकी बात आ रही है, शेयरिंग की। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है सर चलिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इस स्टोरी को ढंग से सुनना। अब हम एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। अब आप लोग बोलोगे सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। मुझे पता है, तो सर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। तो सर ये अपने ड्यूप्लेट को भी कंप्लीट नहीं कर पाया। ड्यूप्लेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट्स, ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ट्राइड्स भी जिसको कहते हैं। ड्यूप्लेट को भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो सर ये कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। हम लोग हाइड्रोजन को जब भी लिखते हैं गैस है तो किस फॉर्म में लिखते हैं, H2 की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, H2 की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसका रीजन अब आएगा। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन था 1 और इसके पास इलेक्ट्रॉन था 1। कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन था 1 और इसके पास इलेक्ट्रॉन था 1। तो सर इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने काम क्या किया, तो ये हाइड्रोजन क्या कहता, ये बहुत तेज था। क्या था, ये बहुत स्मार्ट था। क्या था, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट था। आप लोगों की तरह भाई, आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो। अब ये स्मार्ट था तो ये इस हाइड्रोजन को क्या कहता कि तुम मुझे एक काम कर, अपना जो ये एक इलेक्ट्रॉन है तुम मुझे डोनेट कर दे। क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो अब ये हाइड्रोजन भी थोड़ा थोड़ा समझदार था। तो ये हाइड्रोजन क्या कहता, आपने मुझे पागल समझा है हाइड्रोजन जी। क्या कहता ये हाइड्रोजन, आपने मुझे पागल समझा है हाइड्रोजन जी। अगर मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट कर दूंगा तो मैं स्टेबल कैसे होऊंगा, मेरे पास तो खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहता है कि स्मार्ट वाला, तू मुझे डोनेट करेगा तो मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो वो कहता नहीं, आप ज्यादा नहीं हो, जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। यही टर्म लेकर उसने क्या किया, अपना काम करना शुरू किया। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, अकेले हम भी नहीं मरते। तो लड़ पड़े ये आपस में, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए इन्होंने। क्या पकड़ लिए, बाल। बाल पकड़ने के बाद एक अपना कंक्लूजन निकाला। लड़ने के बाद लड़ाई हो गई, कंक्लूजन निकल गया, राजीनामा हो रहा है जब, तो दोनों कहते हैं काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग कर रहे हैं तो कैसे होगी, अब वो देखते हैं। तो शेयरिंग करते हैं तो इन्होंने शेयरिंग का एक जो रास्ता कंक्लूजन निकाला, उसके अंदर क्या किया इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अब मिल बांट कर खाएंगे। अब मिल बांट कर खा रहे हैं तो मतलब क्या, शेयर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स। ये हाइड्रोजन कहता है मेरे को जब रिक्वायरमेंट होगी मैं तेरे वाले को ले लूंगा, और जब तुझे रिक्वायरमेंट होगी तू मेरे वाले को इलेक्ट्रॉन को ले लेना, और हमारे बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग बताई भाई मैंने, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, मतलब वीक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वहां क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। कोई अपने आप में राजा नहीं है, वहां क्या है, डिवाइड एंड रूल का रूल काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो बना ये कैसा था, कोवैलेंट बॉन्ड था। इसको हम किस तरह शो करते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से इसको क्या कर देते हैं हम लोग,
शो कर देते हैं। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा आज की वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या रीजन है कि हर बार कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग ही कराता है। क्यों उसकी वैलेंसी ना पॉजिटिव +4 होती है ना -4 होती है, ओनली 4 होती है। ये रीजन जानेंगे। क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, अगर जिसको आता हो वो कमेंट में अभी भी बता सकता है आज की वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन में उसको क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर लिखना है कि सर मुझे रीजन पता है, ये रीजन है। हम उसके रीजन को स्टडी करेंगे, बताएंगे क्या सही रीजन है नहीं है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा ये कि क्या रीजन है कि कार्बन हमेशा 4 की वैलेंसी होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ना कि आयोनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और उसके बाद ये चैप्टर को थोड़ी सी हम क्या देंगे, स्पीड देंगे। ये तो हमारा था जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने से होगा क्या, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और जिससे क्या है कि हमारा एक जो मोटो है इंडिया के अंदर कोविड के टाइम पे जो बच्चे अपनी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे, वो कुछ नया सीख पाए और जिससे क्या है देश क्या है अपने डेवलपमेंट की तरफ मूव करे। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।